नहीं है कि पढ़कर करूंगी। मैंने कहा नहीं, कुछ भी है मैं पढ़कर ही साइन करूंगी, क्योंकि इसके पहले एक वाक्य गुजर चुका है, विभाग की मीटिंग बुलाई गई थी, आपने उसमें मिनट्स बनाया था, मैंने साइन किया था, लेकिन उस मिनट्स में मैंने एक पॉइंट इरेज किया था कि डॉक्टर रंजीत कौर, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है और आप यहाँ पर 17 सैंक्शन पोस्ट लिख दीजिए, 10 या टीचर्स का आप मेंशन करिए। तो आपने मुझे कहा कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, तो मैंने साइन कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं नेट में बिजी हूँ, ये है, मतलब काफी राउंड होकर उस समय वो बोलने लगे। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये घटना हो चुकी है इसलिए बिना पढ़े मैं साइन नहीं करूंगी, क्योंकि ये दोबारा हो सकता है। क्या नहीं 4 लाइन का, मैंने कहा 4 लाइन हो, 2 लाइन हो, 1 लाइन हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, पर मिनट्स को पढ़ने के बाद ही जो है मैं साइन करूंगी। उसके बाद वो इतनी आक्रोश में आ गई कि उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ जड़कर उन्होंने रजिस्टर जो है वो पकड़कर मुझसे खींच लिया। उस रजिस्टर पर मेरा नाम लिखा हुआ था, नाम लिखने साइन करने से पहले पढ़ना चाहती थी, नाम मैंने लिख दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये थप्पड़ जो है एक छोटी सी घटना है, ये जातिवादी इनकी जो मानसिकता थी उसके तहत उन्होंने मेरे ऊपर शारीरिक हमला किया, मेरे ऊपर शारीरिक हमला हुआ है। और जब से मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया, उनका शुरू से जो नजरिया था मेरे प्रति वो खराब था, क्योंकि मैं दलित जाति से हूँ, और दलित जाति से ऐसी टीचर जो आपके हर गलत काम को, जो गलत काम होता है समाज के खिलाफ हो या कॉलेज के खिलाफ हो या आरक्षण की बात हो या रोस्टर की बात हो, उसके खिलाफ जो है मेरी हमेशा आवाज बुलंद रही है, ये पूरा कॉलेज जानता है। उनको ये नागवारा गुजरता था कि डिपार्टमेंट के बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर वो कुछ भी कह देती हैं कि ये रात है, तो वो टीचर बोल देते हैं कि ठीक है भाई रात है, लेकिन नीलम बोलती थी कि ये कहा गया कि इसने विभाग को अछूत बना दिया है। अब आप ये सोच कर देखिए कि जो संविधान के निर्माता हैं, अगर उनकी तस्वीर लगाने से विभाग जो है वो अछूत बन जाता है, तो ये मानसिकता क्या दर्शाती है? ये मानसिकता स्वर्ण मानसिकता को ही दर्शाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे कॉलेज में कभी जो है अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, मैंने जो है अंबेडकर की तस्वीर को लड़कर जो है कॉलेज में जो है स्थापित किया, प्रिंसिपल ऑफिस में अपने विभाग में मैंने लगाई। पहली बार जो है अंबेडकर समिति मैंने कॉलेज में लड़कर बनवाई, और हर साल मैं धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाती हूँ और उनके ऊपर कार्यक्रम करती हूँ। लेकिन मेरे विभाग की डॉक्टर रंजीत कौर, जो कि स्वर्णवादी मानसिकता से इतनी ज्यादा ग्रसित हैं, और हमारी 1-2 और टीचर्स जो हैं जो ग्रसित हैं, वो कभी भी इस प्रोग्राम में नहीं आती थी। हमेशा जो है मैं रोस्टर को लेकर आवाज उठाती रही हूँ, जो कॉलेज प्रशासन को कभी नागवारा नहीं गुजरता था। उनका ये था, अगर आप पूरे कॉलेज सिस्टम को निकालकर आरटीआई के थ्रू देखिए, तो हमारे कॉलेज में जो है रोस्टर को लेकर इतनी धांधली हुई है कि जिस समय 2015 में डॉक्टर सुमन को लाइसेंस ऑफिसर बनाया गया था, और उन्होंने जब रोस्टर को लेकर आवाज उठाई, तो उनको 6 महीने के अंदर लाइसेंस से हटा दिया गया। और यानी कहने का यह है कि दलित जो है जब भी बोलेगा आप उसको थप्पड़ मार दीजिए और वो चुप हो जाएगा। और ये संकेत ये लोग देना चाहते थे। मैं स्टाफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, निर्विरोध में कॉलेज में चुनी गई हूँ, लेकिन बहुत सारे जो स्वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं उनको ये चीज हजम नहीं हो रही थी। डॉक्टर रंजीत और उसमें से एक है जिनको ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था कि मैं एसोसिएशन प्रेसिडेंट बनी हुई हूँ। वो हमेशा जो है इसका विरोध करती थी कि वो एसोसिएशन में है। क्यों कोई दलित जो है वो स्टाफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है? किस लिए नहीं बन सकता है? इस तरह की जो मानसिकता थी इनकी शुरू से मेरे प्रति जो है वो बहुत खराब रही है, इनका रवैया बहुत खराब रहा है। और जो 16 तारीख का जो थप्पड़ था, वो थप्पड़ इसलिए नहीं था कि 1 मिनट की बात थी, वो थप्पड़ इसलिए था कि जब एक
एसोसिएशन प्रेसिडेंट को आप थप्पड़ मार सकते हैं आवाज उठाने पर, तो आप देखिए कि अगर और कोई आवाज उठाएगा तो हम उसकी ऐसी बुलंद आवाज को ऐसे ही दबा देंगे जैसे मैंने स्टाफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट की आवाज को जो है बंद करना चाहा। तो मेरी आवाज को उन्होंने बंद करना चाहा और जो कॉलेज प्रशासन है इसको चुप बैठा रहा। ये सारी मिली भगत है। कॉलेज प्रशासन का पूरा अगर काला चिट्ठा निकाल कर देख लीजिए तो सारा आपको काला चिट्ठा नजर आ जाएगा कि आरक्षण के कितने बड़े विरोधी हैं वो। यहाँ तक कि जब ओबीसी क्रंच आया, ओबीसी क्रंच को लेकर, उसकी सीट को लेकर जो बंटवारा हुआ उसमें भी धांधली है। ये पूरी धांधली नीलम आवाज उठाती थी। इस धांधली को लेकर लोगों को एडहॉक टीचर्स को निकाला जा रहा था, एडहॉक टीचर्स की नौकरी जो है खाई जा रही थी, रिजर्वेशन को समाप्त किया जा रहा था हर एक पोस्ट से। मैं उसके ऊपर हमेशा जो है आवाज उठाती थी। मेरी उस आवाज को बंद करने के लिए 16 तारीख का ये थप्पड़ पड़ा था और इस थप्पड़ में पूरा कॉलेज प्रशासन जो है उसमें जो है जिम्मेदार है। अगर कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता तो 16 तारीख को मेरे ऊपर जो ये क्रिमिनल टीचर ने जो हमला किया है कोई ना कोई एक्शन होता, लेकिन उस समय इस तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि मेरे ही खिलाफ मेमो आ गया है कल कि आप जो है इस 24 घंटे के अंदर जो है इसका जवाब दीजिए। डॉक्टर रंजीत कौर ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने उनको मारा है और उनका बाल खींच कर मैंने मारा है और रजिस्टर को फाड़ दिया है। अगर रजिस्टर को फाड़ दिया है तो मिनट्स कहाँ गया? मिनट्स जबकि उन्होंने फेसबुक पर लगा रखा है। तो इस तरह की चीजें जो है मेरी आवाज को दबाने के लिए ये चीज किया गया है। ये जाति हमला है। मैं इसको जिसका मैं जो विरोध कर रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर जाति हमला होता है तो आप सोचिए कि छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में क्या हालत होगी कि वहां पर अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो पूरी तरह से इन्होंने मेरे ऊपर शारीरिक और मानसिक दबाव डाला। मैं जिस तरह से कॉलेज प्रशासन का रवैया रहा है मेरे प्रति, 16 तारीख को जो मेरे साथ घटना हुई और उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मैं आत्महत्या कर सकती थी। मैं अपने आप को जो है कितना अपमानजनक महसूस कर रही थी और वो यही दिखाना चाहते थे, मुझे अपमानित करना चाहते थे मेरी कि ये अगर अपमानित हो जाएगी तो आवाज रुक जाएगी, तो दूसरे टीचर इसको देखकर जो दलित टीचर है वो रुक जाएंगे और वो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं वाकई में अपने आप को जो है बिल्कुल से असहाय महसूस करने लगी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ मीडिया को कि मीडिया जो है पूरी तरह से, सोशल मीडिया ने मेरा साथ दिया और मुझे जो है यहाँ से उबरने का प्रयास करवाया और यही उसका कारण बना कि 17 तारीख को जो है उन्होंने जो मेरा मिनट्स जो मैंने लेटर लिखा था उसको डायरी को नहीं कर रहे थे, उसका डायरी किया गया और उनको जो है रात में या शाम को जब भी जो है उनको उन्होंने एक लेटर भेजा, सिंपल लेटर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है कॉलेज की तरफ से। तो डॉक्टर नीलम आप ये बताइए कि क्या पुलिस का रवैया क्या रहा है और क्या आपने एफआईआर दर्ज करी है इसके बारे में? अगर पुलिस का रवैया बहुत ही खराब रहा है क्योंकि पुलिस तो हमारे यहाँ आए दिन जो है वो कॉलेज में बैठकर यहाँ बैठी रहती थी, तो पूरी मिली भगत थी कॉलेज की। कॉलेज के द्वारा जो है पुलिस को रोक दिया गया था और मेरा जो एफआईआर दर्ज करना चाहिए था SC/ST एक्ट के तहत, मेरा वो मामला दर्ज नहीं किया गया। और जब मैंने उनको ये घटना बताई भी तो उन्होंने एक सिंपल सा पत्र जो है मुझसे तैयार करवा दिया था और उसको जो है 323 के तहत उसको नोट कराया। और जब कल मीडिया के लोग आए तो पुलिस का रवैया इतना खराब था कि मीडिया को से ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि हम लोग कोई क्रिमिनल है, हम क्राइम कर रहे हैं। पूरी गुंडागर्दी थी, कॉलेज में बंद कर दिया गया था, मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा था किसी को। मैं बाहर गई मिलने के लिए, मुझे भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, मुझे भी बाहर कर दिया गया, पूरा कॉलेज बंद कर दिया गया, गेट बंद कर दिया गया, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। यहाँ तक कि जो कैमरामैन थे उनके मोबाइल को छीन लिया पुलिस वालों ने। पुलिस का रवैया है। आजाद भारत में हम हैं और दिल्ली हमारी राजधानी है। जब राजधानी में और एक विश्वविद्यालय में जो रेपुटेटेड जो है कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, पूरे देश में जो है दिल्ली, विश्व में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम है, जब वहां इस तरह का दुर्व्यवहार पुलिस
21वीं सदी में रह रहे हैं। हम जो है 75वें जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? क्या हम जातीय मानसिकता से उबर पाए हैं? कहीं ना कहीं जो है बहुत ही सात्विक तरीके जो है आज भी हमारे समाज में जातीयता बरकरार है। और हम लोग जो इतनी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, कितने जद्दोजहद के बाद हम समाज में अपना नाम बना रहे हैं, वो आप सोच कर देखें कि हम कैसे जी रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक दलित टीचर जो है हिंदी विभाग की, वो इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, वो किताबें कैसे लिख रही है और इतनी किताबें लिख रही है कि इसका नाम हो रहा है, उनको वो नगवारा गुजर रहा है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि हम जो है इतने ऊपर उच्च जाति के हैं और ये हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, और एक दलित कैसे कर सकता है, मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है। ये सारी मानसिकता जो है उस 16 तारीख को घटना को जो है अंजाम देती है। ये पूरा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत जो है 16 तारीख की घटना जो है वो घटित हुई है। वरना उस छोटे से मिनट्स में क्या था, वो मिनट्स मुझे पढ़ने दिए होते, लेकिन उनका ये था कि जब तुम मांगोगे तो हम नहीं देंगे और तुम जो है मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम थप्पड़ के योग हो, तुम जूते के योग हो, तुम नाली के कीड़े हो, तुम पांव की जूती हो और उसी में रहोगे, तुम आवाज नहीं उठाओगे। और आवाज उठाओगे और हमसे मांगोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही थप्पड़ मारेंगे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे शर्मनाक घटना है और इसको तो 16 तारीख को तो काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि जहां शिक्षा में, जहां हम बच्चों को शिक्षित करते हैं, जहां हम बच्चों को अधिकार की लड़ाई की शिक्षा देते हैं, जहां सच की बात हम करने की बात करते हैं, हम कैसे कर सकते। एक क्रिमिनल टीचर जो इस बात को लेकर थप्पड़ मार सकती है, आप ये सोचिए कि अगर उसकी बात को ना माना जाए तो वो किसी की हत्या भी कर सकती है, वो तो मेरी हत्या भी कर सकती है। मुझे तो अब उससे जो है अपनी जान का खतरा भी लग रहा है। मुझे लगा है कि वो मुझे मरवा सकती है कि अगर मैं एक छोटी सी बात उसकी नहीं मानी, मैंने साइन नहीं किया बिना पढ़े, तो मुझे थप्पड़ मार रही है। आज मैं मीडिया में चली गई हूँ, आज मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हूँ, तो वो तो मेरा मर्डर भी कर सकती है। तो इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा होनी चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा होनी चाहिए और कॉलेज प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए। ये डॉक्टर नीलम, ये पीड़िता हैं, इनके साथ दलित होने पर ये एक एसोसिएट प्रोफेसर है, हमें ये आज अपनी गाथा सामने रख रही है, हमें ये सोचना चाहिए इन पे कितना दबाव बनाया गया है। हम इस केस के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं और हमने देखा है कि इन पे दबाव बनाया जा रहा है कि मामले को रफा दफा करो, और हम इसलिए लड़ाई को इनके साथ, हम सभी यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, हम इस मामले को ऐसे रफा दफा नहीं होने देंगे। इन्होंने जैसे कहा कि बी आर अम्बेडकर की फोटो लगाने से डिपार्टमेंट अछूत हो गया है, तो मतलब हम सब किस आजादी में जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है। आज इनके साथ, जैसे कि मैम ने बताया कि ये सिर्फ एक एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, ये स्टाफ एसोसिएशन की भी प्रेसिडेंट हैं, ये टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। इन्होंने सिर्फ दलित प्रोफेसर को नहीं मारा, इन्होंने प्रेसिडेंट को मारा है। तो जो प्रेसिडेंट को मार सकता है वो बाकी बच्चों के साथ, बाकी टीचरों के साथ, उनकी जाति को लेके क्या क्या कर सकता है, ये सोचने की बात है। हमारे साथ और भी प्रोफेसर्स और भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उन सबका हम उनकी बात रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अपनी बात को 5 मिनट में पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर कंचन से रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की डीन है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर कंचन से कि प्लीज आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। मेरा नाम कंचन है, मैं शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और बहुत ही कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ ये जो घटना हुई है 16 अगस्त को डॉक्टर नीलम के साथ। ये एक सामूहिक थप्पड़ है हम दलितों पर, हम दलित बहुजनों पर, और हम इसे एक सामूहिक थप्पड़ के रूप में ही परसीव करते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि इस देश में, जैसा अभी हम सब ने कलेक्टिवली इस भावना को बोला है कि जहाँ 75वीं वर्षगांठ हम स्वतंत्रता की बना रहे हैं और जिस देश का संविधान
एक दलित लीडर ने दी, उस देश में आज भी हम इस मानसिकता के शिकार हैं जहां दलितों के राइट्स को, उनके एम्पावरमेंट के जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए इस तरह की घटनाएं रोज हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आज सद्भावना दिवस है। हर सरकारी महकमे में एक प्लेज दिलाई जा रही है सरकारी अफसरों को, और ये कहा जा रहा है कि वे इमोशनल वननेस और हार्मनी के लिए काम कार्यरत रहेंगे और भारत के संविधान के द्वारा सुझाए गए जो मीन्स है, डायलॉग है, उसके जरिए कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय एक सरकारी महकमा है, सरकार के बनाई गई पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के तहत, उन गाइडलाइंस के तहत हमारे यहाँ पे सारा आचार विचार किया जाता है। अगर यहाँ पर इस शिक्षा के इस मंदिर में अगर एक व्यक्ति इस तरह की मानसिकता से ग्रसित है, जो इस बात का पूरा प्रमाण है कि ये जो घटना है ये हिडन और इनकॉग्निटो डिस्क्रिमिनेशन का एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन है। ये वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है जहां पर हमें एक दूसरे को चूड़ा चमार भंगी कहने की अब जरूरत नहीं है। हम उन हिडन तरीकों से इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हमारे दलित बहुजन, बैकवर्ड क्लासेस, मार्जिनल और दलित महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं उस पर एक पूर्ण विराम लगे। और ये हिडन और इनकॉग्निटो डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमारी मांग है, हम ये जानना चाहते हैं, हमारी ये कंसर्न है कि केंद्र सरकार, हमारे इस प्रदेश की सरकार, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली विश्वविद्यालय किस तरह से इसका संज्ञान लेगा और किस तरह के कदम उठाएगा। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि क्या इस इनकॉग्निटो हिडन डिस्क्रिमिनेशन की पहचान ये सिस्टम करता है कि नहीं करता है, और किस तरह से इसको इस एक्ट के अंदर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस इस पे जल्दी से जल्दी कार्यवाही करती है। हम ये भी समझते हैं कि ये एक माइक्रो मोडालिटी है, इस तरह से थप्पड़ मारना ये वो माइक्रो मोडालिटी है, ये एक वो सूक्ष्म तरीका है जिससे हम इस एक पर्टिकुलर मैसेज पूरे समाज को देना चाहते हैं। आप ये समझिए कि ये एक अकादमिक इंस्टीट्यूशन है, इसके एकेडमिक रिपरकशंस हैं। वो लड़कियां जो दलित समाज से हमारे कॉलेज में, हमारे क्लासेस में पढ़ने आती हैं, ये मैसेज है उनको, ये उस जगह को, उस पावर डायनामिक्स को बरकरार रखने का मैसेज है। और इस मैसेज की हम बहुत भर्त्सना, ये पूर्ण एक मैसेज है और इसको हम निंदा करते हैं। हमें इस बात से ये बहुत हमें खेद है कि ये एक ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में इस तरह के मैसेज को बरकरार रखने के लिए मानसिकता से लोग तत्पर हैं, लोग इन तरह के कार्यों को अभी भी अंजाम दे रहे हैं। और मैं डॉक्टर नीलम के साथ अपनी सामूहिक संवेदना दिखाती हूँ। डॉक्टर नीलम, हम सब एक हैं, हम इसे एक सामूहिक प्रहार समझते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और हमारी ओर से ये मांग है कि इसकी जल्दी से जल्दी निष्पक्ष कार्यवाही करके सरकार, विश्वविद्यालय और कॉलेज ये इस बात का पूरा संज्ञान ले और इस चीज का पूरा ये इंश्योर किया जाए कि और इस तरह की घटनाएं ना हो। कि आज भी हम गुलाम हैं, हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो एंटी दलित है, हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो दलित औरतों को, दलित महिलाओं को पढ़ने लिखने से रोकती है, हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो हमारे बीच ये पावर डायनामिक्स को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत होने नहीं देती है, उस चेंज को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को बरकरार, उस ट्रांसफॉर्मेशन को होने नहीं देना चाहते। हम स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, उस पावर हायरार्की को, उस कास्ट हायरार्की में हम बिलीव करते हैं। हम वर्ण व्यवस्था को आज भी ऐसे ही देखते हैं जहां एक नीचे है और दूसरा ऊपर है, और इस स्टेटस को की हम निंदा करते हैं। हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, हम यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं और हमारा ये काम है कि हम अगली जनरेशन को उस पर्टिकुलर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को, उस एम्पावरमेंट को हम करके दिखाएं, हम उसे वाकई में एक ऐसे तरह से मैं कहना चाहूंगी कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एक कलेक्टिव, जो सामूहिक जो प्रयास है, उस प्रयास से हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करके दिखाएं उस जनरेशन के लिए। तो ये इस बात को कहते हुए मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को कि हम डॉक्टर नीलम के साथ हैं और हम ये डिमांड करते हैं, हमारी सामूहिक डिमांड है कि इस सामूहिक थप्पड़ की संज्ञान सरकार और पुलिस ले और जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंचन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगली वक्ता डॉक्टर डेप्यूटी डीन जो हैं कैंपस डेवलपमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर गीता सहारे, अपनी बात को रखें प्लीज। नीलम के साथ जो लक्ष्मीबाई कॉलेज में ये वारदात हुई कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बहुत ही अशोभनीय बात है
कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक रिकॉग्नाइज दर्जा मिला है पूरे वर्ल्ड में, और वहाँ पर आज भी इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोग रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही है कि किस तरीके से एक वंचित समाज की लड़की कैसे ऊपर ओहदे पर आती है और उनको किस तरीके से दबाया जाए। ये थप्पड़ उसकी मिसाल तो वो सामने आई है, लेकिन जो एक क्रमिक क्रम चलता रहता है अंदर ही अंदर की किस तरीके से जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है उन्हें कम किया जाए, रोस्टर को कम करके, वो एक तरीका अलग तरीका का है। क्योंकि रोस्टर में जितनी भी पोस्ट काटी जाती है वो सभी SC ST या OBC की पोस्ट है। इवन आपको मैं उदाहरण दूं कि UGC ने सेकंड ब्रांच की जो OBC की पोस्ट भेजे हुए 2 साल हो गए, अभी तक हमारे कॉलेज में वो पोस्ट OBC को नहीं डिस्ट्रीब्यूट की है, और उनकी पूरी सैलरी आ रही है उस पर भी संज्ञान लिया जाए। क्योंकि एक ऐसा तबका जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के तहत वो पोस्ट दी गई वो नहीं दी गई, और अभी भी वो पोस्ट खाली रखी गई। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट में जो स्ट्रेंथ है टीचर्स की उनको कम किया जा रहा है। हमारे खुद डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस में 23 पोस्ट थी जो अब 18 पे आ गई, जबकि ये है कि एडमिशन लेने वाले लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। इवन EWS का कोटा बढ़ा है और सारे कोटे बढ़े हैं, OBC का कोटा बढ़ा है, लेकिन पोस्ट कम हो रही है। तो ये मतलब कि कैसे लोग आंख मूंद के बैठे हैं, ये तरीका है कि किस तरीके से इस तबके के लोगों को जो SC ST OBC के लोग हैं उन्हें रोका जाए। इवन एक हमारा एम्प्लॉय का पूरी बिल्डिंग है उनके रहने की, रेजिडेंशियल इलाका है, 3 साल हो गए उनको निकाल दिया गया है, जिसमें 99% लोग जो हैं वो SC ST OBC के थे, और उसको रेनोवेट इसलिए नहीं कराया जा रहा कि इनको दोबारा से ना उनको यहाँ पर बसाया जाए। और उस बिल्डिंग का कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है, और अभी सुनने में आ रहा है कि वहां पर कोई हॉस्टल बनेगा, जबकि वो एम्प्लॉय के फंड से बना था। आप HRA वगैरह ले रहे हैं तो क्यों नहीं इसको रेनोवेट किया जाता। आज भी वो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और ऐसे मकानों में रह रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते इस किराए को। तो ये जो घटना है इसको भी बड़ा पॉलिटिकल माइलेज दिया जा रहा है कि ये तो सब र्यूमर है, ये ऐसी घटना हुई नहीं, या नीलम को कोई सो कॉज नोटिस या मेमो देना, ये तो मेंटेलिटी को दर्शाता है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। इवन हमारे कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है कभी हमारे टीचर से नहीं मिलती कि आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और मैंने तो सुना है कि नॉन टीचिंग में भी एक हमारे एम्प्लॉय हैं, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो आप देखेंगे कि उसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी और किस तरीके से ऑन ड्यूटी पर उसने जहर खाया और उसको किस तरह वो झाड़ पोंछ कर दिया। तो इस घटना को भी अगर इसी तरीके से हम देख के भी बैठ जाएंगे तो ये हमारे अपने वंचित समाज के पीछे चाहे जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है, मीडिया, प्रेस, हमारे शिक्षक, किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, उनसे ज्यादा ही काम करते हैं, उनके लिए शर्म की बात है। तो हमें इस मुद्दे को और आगे लेके जाना है, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, उसके शहर में इसको उठाना है। पुलिस को हमें हड़काना है कि आप हमारे लिए बने हैं, किसी स्पेशल अथॉरिटी के लिए नहीं बने। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, उसके हर एम्प्लॉय को हमें बताना है कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये सिर्फ डॉक्टर नीलम की लड़ाई नहीं है, जैसा मैडम ने कहा कि ये लड़ाई हमारी सामूहिक लड़ाई है। और इस मानसिकता को तो मेरे साथ कई बार हो चुका है। इवन मैं उसमें इग्नू का मैंने सेंटर खोला तो उस सेंटर को छीन लिया गया। जब मुझे हैंडओवर करने की बात आई तो वहां पे 2 ताले लगा दिए कि आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। और ये भी मैंने सुना है, देखा नहीं, कि उस पूरे सेंटर को गंगा जल से धोया गया। तो ये भी सुनने में आया। और आज भी उस सेंटर में मुझे क्लास नहीं अलॉट की गई, जबकि वो सेंटर मैंने ही खोला, अपने प्रयासों से 10 बार इंटरव्यू देके उसकी नींव रखी। और पर्टिकुलर वो इग्नू में पहला सेंटर है जो सिर्फ लड़कियों के लिए खोला गया। मैंने कहा लड़के यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि हमारा लड़कियों का कॉलेज है। और ये इग्नू वालों ने कहा कि मैडम आपने तो ये नया ही काम किया कि इग्नू को भी उसमें जेंडर में बांट दिया।
तो वो पहला कॉलेज है लड़कियों का, मुझसे छीन लिया गया। इवन मैं उस कॉलेज की एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ, मेरे को वहां पे जाने से भी मना कर दिया गया, ताकि मैं कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा वहां पर कि जो उनके लिए एक बहुत बड़ा दस्तावेज बन जाए, हम वो छीन ले। आज तक उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप किस लेवल पर पढ़ा सकती हैं, क्या आपका वो कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये दर्शाती हैं कि आपकी मानसिकता कैसी है। तो इस लड़ाई को हमें आगे तक लेके जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी। डॉक्टर गीता ने जैसे बताया कि ये एक अकेला वाकया नहीं है, ऐसी सिस्टमैटिक ऑपरेशन पूरे विश्वविद्यालय में कई लेवल्स में हो रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सुमन सोनकर से, जो कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कि अपनी बात रखते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं प्रेस का धन्यवाद करूंगी कि इस समय, जिस दौर में मीडिया पे इतने सवाल है, मीडिया अपना अस्तित्व खो चुकी है, जो लोकतंत्र का चौथा मानी जाती है, जो लोकतंत्र के काम तरह से सहयोग कर रही है, जो सत्ता में बैठे हैं, वो मीडिया अगर दलित समाज की अगर आवाज उठाने के लिए कड़ी दोपहरी गर्मी में अगर आज हमारे साथ खड़े हैं हमारी दबी आवाज को उठाने के लिए, तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए। दूसरी बात, ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, ये थप्पड़ सूचक है उस समाज की मानसिकता का कि तुम अगर यहाँ बैठ गए हो तो तुमको ये जानना है कि तुम यहाँ पर बैठे हो तो मजबूरी में तुम्हें हमने बिठाया है, और वो मजबूरी ये है कि हम तुम्हें जो कहें तुम करो, जैसे कहे, जैसे उठने के लिए बैठने के लिए जो कहें उतना करो। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है और तुम हमारे लिखे वाले कौन हो? ये जो मानसिकता जो वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी कर रहे हैं, ये थप्पड़ वो सिंबल था, वो चटाक जो पूरे लोगों के बीच पड़ा। उस वहां पर मैं 5 मिनट लेट पहुंची थी, उस वाक्य के वक्त नहीं थी, और जो लोग थे, सिर्फ हिंदी विभाग पूरा नहीं था, वहां पे दूसरे विभाग के लोग भी थे, किसी ने कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो जानते थे कि ये थप्पड़ जिन्हें पड़ा है, हम जिन्होंने मारा है वो हमारे समाज से हैं, और जिनको पड़ा है वो कैसे बोलेंगे, उनको कल को हम 10 चिट्ठियां पकड़ा देंगे, उनकी हिम्मत कैसे होगी कि वो हमारे सामने बैठे, हमने बैठने दिया, यही उनका वो हमारा एहसान माने। मैं 2-3 सवाल के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी क्योंकि बहुत समय हो चुका है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो किस जाति से थे? वो एक फूल या बागवानी करते हैं, या शायद जूता चप्पल बनाने में, थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ। मुझे लगता है दुनिया में मुट्ठी भर भी लोग नहीं जो उनकी जाति जानते हों, और हमारे भारत में आप देखिए व्यक्ति की पहचान ही उसकी जाति है, उसकी योग्यता पर बात ही नहीं होगी। जिस देश में राष्ट्रपति को मंदिर में धक्का मार दिया जाए, जिस देश में राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार हो, इस देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति, उनकी इतनी योग्यता, उनके सर्टिफिकेट, उनकी डिग्रियां, पूरे अखबारों का आप जाए नेट पे देखें, पहला पन्ना दलित राष्ट्रपति, की योग्यता कोई नहीं दिखा रहा है, उनकी जाति शो कर रहे हैं दलित राष्ट्रपति। यही दलित थप्पड़ खाएगा, ये उसको मारकर बताएगा कि तुम हमारे मिनट्स मेरा लिखा पढ़ रहे हो। रजिस्टर छीनने का मतलब है कि तुम पढ़ने के कैसे काबिल हो गए। ये आज कोई नहीं कह रहा है, कॉलेज नहीं कह रहा, जिस कॉलेज के लिए नीलम ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिस कॉलेज के एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है नीलम, कि इनकी 6 किताबें हैं, और जिन्होंने मारा उनसे पूछा गया उनका क्या एकेडमिक योगदान है। दूसरा प्रश्न, अगर वही थप्पड़, मैं हिंसा के एकदम खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर ये कहना चाहती हूँ, अगर यही थप्पड़ किसी दलित टीचर ने, किसी भी दलित टीचर ने, अगर किसी चतुर्वेदी शर्मा शुक्ला एग्जाम्पल है, मारा होता, एक जहाँ बर्थ प्लेस है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो थप्पड़ मार दिया गया होता, आप अब सोच लें कि किस हद तक वो बात गई होगी। वो टीचर इस वक्त अपने हाथों में सस्पेंशन की चिट्ठी, मेमो, पता नहीं कौन कौन से धाराओं के तहत वो फेस कर रहा होता। लेकिन हमारी साथी के साथ, जैसा मैंने सुना, जैसा मेरी जानकारी में जो आया, कि डायरी नहीं होने दिया जा रहा है, आप अपना कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर पा रहे हो, कहा जा रहा है मेल तो किया है, ठीक है, पर एक डायरी होने में इतनी समस्या हो रही तो फिर आगे की लड़ाई कैसे होगी? ये कुछ बातें हैं।
अगर राष्ट्रपति और शिक्षक बात में उनका भी कहना चाहूंगी, हालांकि मुझे शोभा तो नहीं देता है क्योंकि वो कुछ एक शिक्षक कम्युनिटी से है, और शिक्षक कम्युनिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है इस देश की निर्माण बनाने में। हम इस देश के निर्माण करता है। अगर वो निर्माण करता जो है वो शिक्षक, अगर एक अपने साथी शिक्षक पे जाति के आधार पर अगर वो हिंसा कर सकता है, वो छात्रों के साथ क्या कर सकता होगा आज भी? हाँ, तो हमें नहीं पता। जब वो अपनी जात में अपने प्रोफेशन में ही हायरार्की मेंटेन कर रही है, तो छात्र तो बहुत निचले चले गए। ये देखना होगा कि उनके छात्रों के प्रति क्या बिहेवियर है। एसोसिएशन की मीटिंग को रिमार्क कीजिए, मैं 2 मिनट में सॉल्व लूंगी। एसोसिएशन की उसी 16 की शाम मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कड़े शब्दों में निंदा की गई, सबने भर्त्सना की, और बहुत से लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना को वही अंजाम देते हैं जो मानसिक तौर पे विकृत है। तो क्या हम अपने कॉलेज में मानसिक तौर पे विकृत लोगों को हमने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाया है? क्या मानसिक तौर पे विकृत लोग हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ा रहे हैं? हम कैसे छात्र बना रहे हैं? वो क्या अपने घर में किस तरह से उनका व्यवहार होगा? ये बहुत गहरी चिंता का विषय है। ये सिर्फ एक थप्पड़ का विषय नहीं है, ये विषय है आने वाली हमारी जो स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं कंसर्न हूँ। नीलम तो चलिए उस समाज से है जहाँ से पैदा होते ही उनको संघर्ष करना पड़ा, अपने जीविका के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, और वो लड़ेंगी और लड़ी है वो तभी वो यहाँ आज हुड्डा के ऑफिस में, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिस में बैठ करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा पा रही है। तो वो लड़ी, लेकिन वो छात्रों का क्या, जो जिनके पास शब्द नहीं है, जिनके पास पावर अप्रोच कुछ नहीं है, उन बच्चों के लिए प्लीज आप आवाज उठाएं। उन बच्चों के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप हमारी चिंता ना करें। हम थप्पड़ खा के ही बड़े हुए हैं, हम थप्पड़ खाकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और थप्पड़ वो बहुत तरीके से पड़े हैं। थप्पड़ मुंह पे ही नहीं पड़ता है कि चटाक की आवाज हो और फिर आप देखें कि क्या हुआ। थप्पड़ के बहुत तरीके हैं। थप्पड़ हम हर रोज रस्तों में खाते हैं, मेट्रो में खाते हैं, और अपने इंस्टीट्यूशन में खाते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में जब एक कागज देने जाते हैं तब हमें वो थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्लीज इन थप्पड़ों को आप कम से कम आने वाले बच्चों को हमारे बचा दीजिए। कोई ऐसी कार्यवाही कीजिए। मैं कॉलेज से भी अनुरोध करूंगी, जो पिछला हुआ सो हुआ, लेकिन प्लीज आप और एक तरह से अब कम से कम इस पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं तो कृपया करके कॉमा तो लगा लीजिए। कम से कम एक मैसेज तो दीजिए कि नहीं, हम बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और ये हमारी बकौती नहीं है। जिसने 6 किताब लिखी है वो भी हमारे समकक्ष या हमसे बेहतर है और उसको एक्सेप्टेंस करें। थैंक यू सो मच मैम।